हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, या टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दोस्तों क्या होता है कि अक्सर फार्मूला को हम लोग रट लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए याद रहता है फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम यह जानते हुए पढ़ेंगे या सीखेंगे कि कौन फार्मूला कैसे और कहाँ से आया, तो शायद हमको यह फार्मूला ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाए। तो दोस्तों हम लोग इसको कैसे और कहाँ से आया वह सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि पहले साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ तक तो आपको पता है दोस्तों ये भी पता है आपको, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। अब प्लस की जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है दोस्तों। अब कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों एक बात बताइएगा, अब ये दोनों को सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर, यानी ऐड करने पे। क्या करने पर दोस्तों, ऐड करने पर। जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये सब क्या हो जाएगा, जुटेगा यानी प्लस हो जाएगा। यानी प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ऐड होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो बराबर। अब एक बात बताइएगा दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता था मेरा टू प्लस माइनस टू, तो मेरा आंसर क्या आता था, जीरो आता था, या इसी को हम लोग काट देते। ऐसे काटते नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है वो एग्जैक्ट क्या आता है, जीरो आता है दोस्तों। क्या आता है, जीरो आता है। उसी तरह हम इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल होता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा क्या है, जैसे सेम रहता है। अगर ए प्लस ए रहता है, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं तो ए प्लस ए रहता है तो क्या लिखते हैं, टू ए लिखते हैं। अगर बी प्लस बी रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बी लिखते हैं। उसी तरह देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ भी क्या साइन ए इंटू कॉस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टू, क्योंकि हमको ऐड करने हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता है दोस्तों। टू साइन ए इंटू कॉस भी हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि हम लेकर चले थे ए और यहाँ पे आ गया ए, तो यहाँ देखिए क्या आ गया मेरा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। अब इसको दोस्तों आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आपको याद करने में भी सहूलियत होगी कि कैसे कौन फार्मूला कहाँ से आया। तो दोस्तों जब ये प्रूव्ड हो गया तब इसको आप याद कर लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूला की ओर। तो दोस्तों अगला फार्मूला है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अगला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। वहां पढ़े थे, पीछे जो पढ़े थे यहाँ प्लस था, इसमें क्या है, माइनस आ गया। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है, वह होता है टू कॉस ए इंटू साइन बी, या टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये कैसे होता है वो हम लोग जानने के कोशिश करते हैं दोस्तों। तो एक बात बताइएगा, फिर से हम वही दोहराएंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए आपको अच्छी तरह याद होगी। साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो साइन ए माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस की जगह पे क्या होता है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम प्रोसेस कर दी दोस्तों। पीछे में हम लोग क्या किए थे, जोड़ने पर। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर। सब्ट्रैक्ट करने पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों यानी ये घटेगा, ये सब क्या हो जाएगा, घटेगा, या माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको तो घटाना है हमको।
जब दोस्तों घटाना है तो एक बात बताइएगा, अभी हम तुरंत बोले थे कि 2 - 2 रहेगा तो क्या करेंगे, या तो इसको 0 लिख देते या इसको काट के हम लोग समझ लेते कि यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, समझ लेते हैं ना। उसी तरह अगर इसको हम घटाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता है ए रहेगा और -b रहेगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या यही आ जाएगा, a - b आ जाएगा। आपको हम यहाँ पे देखिए साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। कुछ लोगों को माइंड में यहाँ पे ए आ रहा होगा कि यहाँ पे भैया यहाँ पे तो साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन साइन दोनों घट के 0 हो जाना चाहिए। लेकिन आपको हम बताए थे कि यहाँ एंगल में अलग अलग है, यानी साइन a प्लस b कुछ भी हो सकता है, a - b कुछ भी हो जाएगा, दोनों को मान यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो जब अलग अलग आएगा तो अलग अलग चीज को घटाने पे कभी भी 0 नहीं आता है, अलग अलग चीज को कभी भी घटाने पे 0 नहीं आता है। दो अलग अलग चीज को कभी भी घटाने पे 0 नहीं आता है, दो सेम चीज को घटाने पे 0 आता है। जैसे 2 में से 2 ये दोनों सेम है तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 3 में से 3 ये दोनों सेम है तो घटाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर 3 में से 4 दोनों अलग अलग है, कभी घटाएंगे तो 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। उसी तरह इस दोनों को कभी भी घटाएंगे तो 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या a प्लस b है और यहाँ पे a - b है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों सेम है तो क्या कट के यानी 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना हम लोगों के नहीं लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों क्या है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस प्लस वाला क्या होता है, जैसे 2 + 2 रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, या ऐसे रहता 3 + 2 तो क्या करते थे, जोड़ते थे, 5 करते थे। या a प्लस b रहता था, इसको हमको जोड़ने के लिए बोलता था तो a प्लस b रह जाता था। तो उसी तरह या ऐसे रहता था अलजेब्रा में a प्लस a, तो हमको क्या लिखते थे, जोड़ के 2a लिखते थे। उसी तरह जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 सेम है cos a इंटू साइन बी, यहाँ भी cos a इंटू साइन बी, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 2 cos a इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया फॉर्मूला, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 2 cos a इंटू साइन बी, या 2 cos a इंटू साइन बी बराबर क्या आ गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। दोस्तों जब यह प्रूव्ड हो गया तो अब आप इसको क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जब समझ के पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद होगा, कोई भी टॉपिक पे कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों अगर थोड़ा भी कठिनाई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके सीधे कमेंट कीजिएगा, हम आपको हर एक कमेंट के आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब आप इसको क्या कर देना है, याद कर जाना। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अगला फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, या 2 cos a इंटू cos b बराबर फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एक ऐसे होता है दोस्तों, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि cos a प्लस b बराबर जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, cos a प्लस b बराबर हमको पीछे पढ़ चुके हैं ना, फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग को याद होगा कि cos a प्लस b बराबर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, cos a इंटू cos b माइनस यहाँ क्या हो जाता था, माइनस साइन a इंटू साइन b होता है, यही होता है। फिर ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, cos a माइनस b बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो cos a इंटू cos b, माइनस वाला में क्या हो जाता था, प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब ये सबको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ने पर। क्या करेंगे, जोड़ने पर, यानी ऐड करने पर। जब ऐड करेंगे दोस्तों, जब ऐड करने पे तो ऐड करेंगे तो फिर पीछे तो हम समझा चुके हैं कि दोनों कभी भी कटेगा नहीं या घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है, तो दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos a प्लस b ऐड होगा, नीचे वाला ऐड होगा तो प्लस cos a माइनस b हो जाएगा दोस्तों। जब ये दोनों ऐड होगा तो क्या सेम सेम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 2 cos a इंटू cos b लिखेंगे दोस्तों। ये दोनों देखिए, ये तो वही बात आएगी, 3 माइनस 3 बराबर क्या था, 0, यानी कट जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, +0, तो 0 हम लोग नहीं लिखते। यानी देखिए मेरा क्या आ गया दोस्तों, यानी आ गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर फार्मूला होता है, वह होता है 2 cos a इंटू cos b, या
टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले फार्मूला की ओर। दोस्तों जो नेक्स्ट फार्मूला है वो मेरा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला जो होता है वह होता है टू साइन ए इंटू साइन बी, या टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये कैसे होता है वो हम लोग जानने के कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइएगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाता है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कॉस ए प्लस बी बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों जब घटाते हैं, जब इसको क्या करेंगे, घटाने पे जब घटाएंगे तो इसको साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या है बदल रहा है। ये बात आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि आखिर यहाँ पे साइन क्या है चेंज हुआ, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस क्लास का नाम है जीरो टू हीरो, यानी हर एक बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग को बोला जाता था कि टू में से थ्री को घटाओ, 2 में से 3 को घटाओ, ऐसा बोला जाता था। घटाओ तो कैसे घटा है, 2 में से 3 को, तो में 3 में कौन सी प्लस में है तो प्लस यहाँ पर रहता था +3, यानी पॉजिटिव रहता था। तो साइन चेंज हो क्या हो जाता था, यहाँ पे साइन क्या, इसका प्लस में साइन था और क्या हो जाता था, -3 हो जाता था। यानी इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमको क्या कर देते थे कि 2 - 3 बराबर -1 लिख देते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यही चीज लिखा हुआ रहता था कि 2 में से -4 को घटाओ, -4 को घटाओ, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता था तो क्या, यहाँ तो -4 है दोस्तों, तो 2 में से घटाना है, घटाना का साइन क्या होता है, तो माइनस, इसमें से घटाना है, किसको घटाना, तो -4 को घटाना है। तो 2 में से -4 को घटाना है, यानी माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाता है, जब माइनस इंटू माइनस होता है दोस्तों तो क्या प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस यानी 4 हो जाता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी इसका साइन क्या हो जाता है, जो नीचे वाला जो साइन है ये हमेशा क्या चेंज हो जाता है, इसीलिए चेंज हो जाता है। तो इसका साइन कुछ नहीं तो क्या प्लस होगा, तो प्लस वाला साइन क्या माइनस में जाएगा। यहाँ भी साइन क्या होगा, प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी साइन क्या है, तो माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इसको साइन चेंज कर दिए तो हम इसको क्या लिखना होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब दोस्तों जब साइन यहाँ पे चेंज हो गया तो ऊपर कौन सी प्लस में ही माइनस में, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब दो गो सेम रहता है, घटता है, तो आंसर क्या आ जाता है, हमेशा 0 आता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है, 2 गो प्लस में, तो हमको क्या लिखना होगा दोस्तों, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन ए, क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब दोस्तों देखिए हम लोगों का यहाँ प्रूफ मिल गया कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है दोस्तों। यहां तक प्रूव हो गया। जब ऐसे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो कि ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा, चेंज करके लिखिएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी लिखिएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपको मिल गया है। जब प्रूव्ड हो गया है तो आप इसको क्या करिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फार्मूला की ओर। दोस्तों अगला जो फार्मूला है वो हम लोग पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी बराबर, फार्मूला होता है वह होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कैसे होता है वो हम लोग जानते हैं।
कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम प्रूव्ड करते हैं इस फॉर्मूला को। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े दोस्तों कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर जो हम पढ़े दोस्तों वह मेरा फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही था मेरा। अभी जो हम जस्ट पीछे पढ़े थे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर जो पढ़े थे वह था 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे माना, हम मान लेते हैं, माना दोस्तों ए प्लस बी बराबर, माना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेट, माना ए प्लस बी बराबर हम कुछ समय के लिए सी मान लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। दोस्तों ये दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक बात बताइएगा, जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से देखिए ए तो एक कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस वाला अभी तुरंत बचा है, 2 माइनस अगर 2 रहेगा तो दोनों कट जाते हैं, जीरो हो जाता है, काटते नहीं है, यानी जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2a, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों c प्लस डी, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा c प्लस डी, यानी a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर c प्लस डी हो जाएगा जब इक्वेशन फर्स्ट में b का a का मान रखेंगे, यानी a का वैल्यू रखने पे जब a का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा a प्लस बी बराबर क्या है मेरा c, जब इसमें हम लोग a का वैल्यू जब पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या है मेरा c प्लस डी बाई 2 प्लस b बराबर क्या है c, b बराबर फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा c, ये तो प्लस में तो इधर आएगा कौन सी में c माइनस c प्लस डी बाई 2, यही ना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जब नीचे 1 हो जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c माइनस इधर तो कुछ नहीं यानी c प्लस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 2c माइनस में सबसे गुना होगा तो माइनस c और माइनस डी बाई 2, किसका वैल्यू निकाल लें, यानी b का वैल्यू निकाल लें, यानी b बराबर ये इतना हो रहा है। तो b बराबर यहाँ से 2c में से एक c जाएगा तो कितना c माइनस तो माइनस डी तो डी बाई 2, यानी अब हमको क्या आ गया c बराबर कितना है a प्लस बी दोस्तों, d बराबर फॉर्मूला क्या है a माइनस बी माने थे, a बराबर क्या हो गया मेरा c प्लस डी बाई 2 हो गया, और दोस्तों b बराबर मेरा क्या आ गया c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए इतना तो हमको पता हो गया दोस्तों कि b बराबर मेरा क्या आ गया, यहाँ से b बराबर हम लिख सकते हैं कि मेरा b बराबर जो आया है वो क्या है c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों अब यहाँ से फिर चलते हैं, यानी यहाँ पे क्या है मेरा जो पीछे क्लास में पढ़े थे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी बराबर जो होता है वह क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही होता है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रूव भी किए थे कि कैसे आता है। अब यहाँ देखिए साइन तो साइन ए प्लस बी बराबर हम क्या माने दोस्तों, ए प्लस बी बराबर हम सी माने थे, सी प्लस साइन तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या माने डी, तो यहाँ पे डी आ गया इक्वल टू 2 साइन तो साइन, ए का वैल्यू कितना है c प्लस डी बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू तो इंटू कॉस तो कॉस। दोस्तों अगर b बराबर मेरा क्या आया था c माइनस डी बाई 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। दोस्तों आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी क्या आ गया साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।